हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए आज क्या रहा है बाजार का एक्शन? जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं बाजार में आज गिरावट दिख रही है और जो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है वो है एनर्जी शेयरों पर आज दबाव दिख रहा है। बीपीसीएल में करीब करीब 2% से 2.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। आईओसी और एनटीपीसी में भी 1.5 से 2% की गिरावट आज दिख रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है। आज फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेज़ी है। फैक्ट के शेयर में करीब करीब 17% की तेज़ी है आज, और औसत से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम फैक्ट के शेयर में दिख रहा है। साथ ही साथ येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में ब्लॉक डील हुई है और येस बैंक में इस ब्लॉक डील के चलते 6% की गिरावट है और औसत से 6 से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा बात करें एफ&ओ के टॉप गेनर्स की, तो एफ&ओ के टॉप गेनर्स में बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक में 3% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। साथ ही साथ रियल्टी सेक्टर से प्रेस्टीज स्टेट में करीब करीब 2.5% की तेज़ी है और एमसीएक्स में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी आज दिख रही है। ये सारे शेयर्स जो हैं वो एफ&ओ के टॉप गेनर्स बने हुए हैं। एल&टी पर एक खबर आई है जहां पर कंपनी को राजस्थान सरकार से 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है। हालांकि जो शेयर है वो निचले स्तर से रिकवरी की कोशिश अभी कर रहा है। अंत में बात करते हैं एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की, जहां पर टीटागढ़ रेल पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। एंटिक ने खरीदारी की राय तो दी है पर लक्ष्य जो है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 1,217 से घटाकर 1,095 का दिया है और हमने देखा था कि कंपनी के जो नतीजे आए थे आय और मुनाफे में गिरावट देखने मिली थी। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो अनुमान है उसमें भी 3 से 5% की कटौती की गई है। शेयर में 1% के आसपास की कमजोरी आज दिख रही है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज दिख रहा है। ये आनंद, तो जहां पर एक्शन है वहां पर हमारी नजर है और ईटी न्यूज़ स्वदेश आपको समय समय पर बाजार के पूरे एक्शन से रूबरू भी करवाता है। हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और आज के सत्र में रह के जो नजर है वो जारी है फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। क्या गजब का मोमेंटम बना है। फैक्ट में करीब 18% के आसपास का उछाल है। एनएफएल करीब 8% ऊपर, राष्ट्रीय केमिकल्स यानी कि आरसीएफ करीब 7% ऊपर, मद्रास फर्टिलाइजर में करीब 6% के आसपास की तेजी। और ये पूरा का पूरा जो खेमा है आज के सत्र में बजी है। थोड़ी देर पहले हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि क्या ट्रिगर्स बन रहे थे। सरकारी कंपनीज की अगर बात हो रही है तो एक और शेयर है जिस पर लक्ष्मीकांत जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे और वो है बीईएमएल का। हालांकि डे हाई से थोड़ा ये शेयर नीचे जरूर आए हैं लेकिन अभी भी 2.5% के आसपास की तेजी है। बीएमएल में क्या नई तेजी की शुरुआत होगी और क्या इसमें आपके हिसाब से कोई सौदा बन रहा है? यह डेफिनेटली 5 से 6 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। बट जिस हिसाब से हमें निफ्टी में थोड़े से करेक्शन देखने को मिले हैं उसका असर यहाँ पर भी है। बट मुझे लगता है कि एक बार ये 4,450 के ऊपर अगर सस्टेन होगा, जहां से हम पोल एंड फ्लैग के ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर वहां से उसको 4,450 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर 4,650 के भी लेवल्स आने वाले समय में हम देख पाएंगे। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, बट अभी करंट लेवल पे तो बाइंग रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे। बट अगर 4,450 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हम लॉन्ग रिकमेंड कर सकते हैं और वहां से फिर हमें मोर देन 200 पॉइंट का गेन इस स्टॉक में नजर आएगा। और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल नजर आ रहा है 4,100 के ऊपर, तो जब तक ये 4,100 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, बीएमएल को लेकर ये व्यू हो गया।